कि एक पंथा एक पंथ दुई कार्य भला, ऐसा अवसर कब पाऊंगी। पूज्यों के दोनों दर्शन से मन की प्यास बुझाऊं। सावित्री कहने लगी, नौजवान, मेरे मन के अंदर जो प्यास लगी थी वो प्यास सदा के लिए बुझ गई। अब हमको पानी नहीं चाहिए। उसी जगह उसी वक्त बाबूजी जंगल के अंदर सत्यवान जी को, एक लकड़ी काटने वाले को सावित्री ने अपना पति मान लिया, अपना पति स्वीकार कर लिया। और उस सत्यवान जी के फोटो को अपने हृदय रूपी मंदिर में स्थान दे रही है। तब तक में सत्यवान जी कहा कि यही मेरी माँ है, यही मेरे पिताजी हैं, जो आंख से अंधा अंधी बन करके इस जंगल के अंदर अपने जीवन का भजन पूरा कर रहे हैं। सावित्री दौड़ करके गई, अंधा अंधी के चरणों को छूकर प्रणाम कर लिया। और जो ही अंधा अंधी के चरणों को छू करके प्रणाम करती है, अंधा अंधी दोनों पति पत्नी समझ गई कि लगता है कि कोई लड़की जंगल में हमसे आशीर्वाद लेने आई है। दोनों पति पत्नी सावित्री के मस्तक पर हाथ रख दिया, जंगल में बाबूजी आशीर्वाद दे रही है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रही है, अखंड सुहागवती रहो बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी की लाली कभी न छूटेगी बेटी। सावित्री मन ही मन सोचने लगी कि यह आशीर्वाद तो किसी विवाहित औरत को मिलना चाहिए था, हमको कुमारी अवस्था में मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि सत्यवान जी मेरे पति देव होंगे। उसी समय सत्य देखिए, एक राजा की बेटी एक जंगल का लकड़ी बेचने वाला को अपना पति मान रही है। ध्यान दीजिएगा। और आज से हजारों वर्ष पहले की घटना है हमारे हिंदुस्तान का। यह कहानी का रूप ले लिया गया इस कथा को। सावित्री उस लकड़ी काटने वाले सत्यवान जी को अपना पति मान लेती है, हृदय में स्थान दे दिया। सूर्य अस्ताचल की ओर जाने वाले हैं, संध्या रानी प्रवेश करने वाली है। मंत्री आवाज लगाया, ओ सावित्री, अरे वो सावित्री, सावित्री सूर्य अस्ताचल की ओर जाने वाले हैं, जल्दी चलो, तुम्हारा माता पिता घर में इंतजार कर रहा होगा। चल सावित्री चल। सावित्री सखी सहेली के साथ आती है, रथ पर आकर के बैठ गई। और मंत्री रथ से नीचे उतर करके जाकर के अंधा अंधी को जाकर के प्रणाम किया। कहने लगे, अंधा अंधी कहने लगे, आप कौन हैं? कहा, मैं राजा अश्वपति का मंत्री हूं। कहा कि इस जंगल के अंदर क्या करने के लिए आए हैं? मंत्री कहने लगे कि सावित्री सत्यवान को अपना पति मान ली है, और सत्यवान भी सावित्री को अपना पत्नी स्वीकार कर लिए हैं। हम आप दोनों से कहने आए हैं कि आप भी दोनों आदमी गार्जियन हैं हम लोगों का। आप दोनों आदमी एक बार सावित्री को पुतोह के रूप में मान लीजिए, बहुत अच्छा होगा। अब अंधा अंधी कहने लगे कि ये कभी नहीं हो सकता है मंत्री। लड़की किसी राजा की बेटी हो और मेरा बेटा जंगल के अंदर रहने वाला, लकड़ी काटने वाला हो, दोनों की यदि शादी हो जाएगी, दोनों का पानी ग्रहण हो जाएगा, तो दोनों का जीवन कैसे चलेगा? एक राजा की बेटी हो, एक लकड़ी काटने वाला हो। मंत्री कह रहे, मंत्री से अंधा अंधी कहते कि शादी कर लेना बिल्कुल आसान होगा, दिशा की जानकारी रखना बिल्कुल कठिन होगा। शादी दुनिया के तमाम लोग करते हैं, लेकिन उसका प्रवाह सब लोग नहीं कर पाते। शादी कर लेना बिल्कुल आसान होगा, दिशा की जानकारी रखना बिल्कुल कठिन होगा। शादी दुनिया के तमाम लोग करते हैं, लेकिन दिशा की जानकारी सब लोग नहीं रख पाते। अंधा अंधी कहने लगे कि ये रिश्ता मुझको मंजूर नहीं है। सावित्री की शादी सत्यवान से हो जाएगा, लेकिन दोनों का दाम्पत्य जीवन कैसे चलेगा? ये रिश्ता मुझको मंजूर नहीं है। मंत्री कहने लगे, ऐ माली, इस झोपड़ी के अंदर कैसे सावित्री रहेगी, कैसे जीवन यापन करेगी? सावित्री के ऊपर छोड़ दीजिए, सिर्फ एक बार पुतोह के रूप में मान लीजिए। फिर भी कहा कि नहीं, आप लोग हम लोग भी नहीं देखते हैं कि लड़का लड़की का शादी कर देते हैं, और कहीं अठन्नी भर सोना कबूल लिए, गछ लिए, नहीं दिए तो कुछ महीना कुछ साल के बाद लड़की को बहुत पिटाई किया जाता है।
आप लोग हम लोग देखते हैं कि मोटरसाइकिल नहीं दिया तो लड़की को गला दबा करके पंखा के नीचे लटका दिया। ये सब क्या हो रहा है? ये अज्ञानता के अभाव में हो रहा है, ज्ञान नहीं रहने के कारण ऐसा हो रहा है। आजकल तो देखिएगा कि लड़का लड़की का शादी नहीं होता है, अब पहले मोटरसाइकिल का शादी होता है ने। पहले मोटरसाइकिल में सिंदूर लगवे छे ने, तो पहले होता है मोटरसाइकिल से शादी। पहले होता है था लड़का लड़की का संबंध, यानी पिता पिता का संबंध होता था। लेकिन अभी मोटरसाइकिल का पहले विवाह, जकरा खाइयो के उपाय नहीं छे ने, लड़की वाला कहलक मोटरसाइकिल लेबे करबो। हाँ जी, आ कते मोटरसाइकिल देखे छी भुजकार में लगल छे। अभी सास दलके 500 गोर लगाए, ससुर दलके 500 गोर लगाए, खूब भच भच कैल के खूब चढ़ल। आ जब सास रूपा देना बंद कह दिल के कि मोटरसाइकिल भुजकार में लगा दे दिल के। यहो गांव होते मोटरसाइकिल भुजकार में लगल। हाँ, हमरा एक आदमी कहल के हो मान जी तोरा नहीं दल को तिलक में गड़ी के लिए हम अपने किन लेबे। हमरा माय बहन रूपा दे छथिन 10-20 रूपा किन लेबे चढ़े के मन होते। देखिए हम लोगों का जीवन था, हम शादी किए, फ्री में शादी किए, बिल्कुल गरीब परिवार में किए। और बाबूजी यार गए देखने के लिए तो 2.5 लाख रुपए का डिमांड किए थे और 3 भरी सोना का डिमांड। लेकिन था गरीब परिवार, हमको सूचना मिला तो हम फोन पर बोल दिए कि गरीब से पैसा लेना उचित नहीं होगा। अभी जानते हैं जाते हैं तो तरहत पर रखते हैं, आप पैसा ले लेते एक गिलास पानी मिलना मुश्किल होता है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे 1 लाख का मोटरसाइकिल देते हैं, और यदि आपका बेटिए को कुछ हो गया, दामादे को कुछ हो गया, और वही समय वो मोटरसाइकिल 5,000 में बेचिएगा तो बिकेगा। और यदि वही 1 लाख रुपया दोनों पति पत्नी को 50-50 हजार बैंक बैलेंस कर दीजिएगा तो समय पर वो कोनो बिजनेस व्यापार में वह 1 लाख रुपया काम आएगा। लेकिन क्या को आदमी है ऐसा समझने वाले, समझदार आदमी? सोचिए, मैं आपको सोचने के लिए बोल रहा हूँ। बेटी को जेवर देते हैं और पति को किसी तरह का काम लग जाता है तो वही बेटी कहती है कि जेवर जाओ ना बन की धा देवे, अहाँ काम कर ले फिर पैसा कमेबे तो छोड़ा। तो बताइए मोटरसाइकिल काम करेगा? उस समय मोटरसाइकिल 5,000 में भी बेचिएगा तो नहीं बिकेगा। लेकिन ये ज्ञान के अभाव के कारण ऐसा हो रहा है। संबंध तो आत्मा से होना चाहिए सज्जनों। सावित्री कहने लगी, मंत्री से कहने लगे अंधा अंधी की नहीं, ये रिश्ता मुझको मंजूर नहीं है। अब अंधा अंधी ना कहने वाले हैं कि जंगल के अंदर जो जीव जंतु बैठा हुआ था वो अंधा अंधी से कहने लगी। देखिए मैं समाज के अंदर जो बुराई फैली हुई है उसके ऊपर बोल रहा हूँ। लड़का को मोटरसाइकिल लेना है, बुलेट लेना है, ले अपना ना ले उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मेरा समझौता है जहां तक जी, देखिए हम लोग बीमार पड़ जाते हैं जब, तो हम लोग के अगल बगल के जितने भी डॉक्टर हैं मालूम हो जाता है तो सब लोग दौड़ जाते हैं कि हमारे महन जी को कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। हमारे क्षेत्र का चहेते हैं, हमारे क्षेत्र के दिल के बसने वाले, हमारे दिल के धरोहर हैं। तो हम तो प्रेम बनाया हूं तो डॉक्टर लोग दौड़ जाता है हमको इलाज करके ठीक करने के लिए। लेकिन सबको तो उस तरह का प्रेम है नहीं। तो बाबूजी मेरा जहां तक प्रयास है कि आप मोटरसाइकिल ना लेकर के 1 लाख रुपया अपने बैंक में बैलेंस कर लीजिए तो ये बहुत बड़ी लाभ का चीज होगा। आगे चल करके वो लाभ का काम करेगा। अंधा अंधी ना कहते हैं, अजीब जंतु जो बैठा हुआ है वो अंधा अंधी से कहने लगा कि सतवान सावित्री के मधुर मिलन से, और सतवान सावित्री के मधुर मिलन से फुलबारी मुस्काए, कोयलिया कजली गाए, कोयलिया कजली, कोयलिया कजली गाए, 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 भौरा मन मुस्काए, कोयलिया कजली गाए, भौरा मन मुस्काए, कोयलिया कजली गाए, कोयलिया कजली गाए, कोयलिया कजली गाए, कोयलिया कजली गाए, कोयलिया
कोयलिया कजली गाए, कोयलिया कजली गाए, कोयलिया कजली गाए, कोयलिया कजली गाए। लकड़ी लाने, सारे जंगल के जीव जंतु अंधाधुंध से कह रहे हैं, हो लकड़ी लाने चले सतवान जी बरखो जन को आई सावित्री। लकड़ी लाने चले सतवान जी बरखो जन को आई सावित्री। हो लकड़ी लाने, हो लकड़ी लाने चले सतवान जी बरखो जन को आई सावित्री। लकड़ी लाने चले सतवान जी बरखो जन को आई सावित्री। ओ दोनों का दिल झूम उठा है, का मन झूम उठा है, ओ दोनों का मन झूम उठा है, रोम रोम हर्षाए, कोयलिया कजली गाए, 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 भौरा मन मुस्काए, कोयलिया कजली गाए, भौरा मन मुस्काए, कोयलिया कजली गाए, कोयलिया कजली गाए, कोयलिया कजली गाए, कोयलिया कजली गाए। सारे जंगल के जीव जंतु कहते हैं कि लकड़ी लाने चले सतवान जी बरखो जन को चली सावित्री। हर दोनों का दिल झूम उठा है, और राम राम हर्षाए, कोयलिया कजली गाए, भौरा मन मुस्काए। अब अंधाधुंधी कहने लगे, ऐ मंत्री, अरे ये रिश्ता से हम क्या खुश होंगे, रिश्ता से तो जंगल का जीवे जंतु खुश है। तो जाइए, मैं भी कहता हूं कि मेरी पुतोह बन करके सावित्री आएगी इस झोपड़ी को पवित्र करने के लिए। इतना जो ही अंधाधुंधी बोलते हैं कि मंत्री रथ लेकर के बड़ी तेजी से राज दरबार के सामने आए, और रथ से नीचे उतर करके सावित्री अपने माता पिता के जाकर के चरणों को छूकर प्रणाम किया। मंत्री जाकर के राजा सुपति को खुशखबरी कह रहा है, और सारी सखी सहेली रानी माँ को घर के अंदर जाकर के कहती है कि हे रानी माँ, जिस लड़का को सावित्री अपना पति बनाई है ना, लड़का बहुत अच्छा है माँ। देखियो, अच्छा लड़का रहते तो घर बराए होते कि नहीं करबे बराए। देखियो, कत्या गावैयो वाला जे छे ना, हमरा सने गावे वाला, ओहो पटरी छोड़ देलके नाज का जी। देखे छिए ओ पवन सिंह के कहे छे, पवन सिंह भोजपुरी के स्टार, 3 गो बियाह कइने छे राजा दशरथ ने जी। वो हले कलाकार जो एक पत्नी का व्रत करते हैं, उसका नाम है ब्रह्मचारी। वो ब्रह्मचर्य होते हैं, उसका सेवा करने में कोई आपत्ति नहीं है आपको। उसका चरण धो करके भी पी लीजिएगा तो आप उसका लाभ मिलेगा। जो अपने पत्नी को छोड़ करके किसी पराये स्त्री पर बुरा नजर ना डाले, वैसे व्यक्ति को पुरुषों में उत्तम बताया गया। वैसे व्यक्ति जो होते हैं वो महान व्यक्ति होते हैं बाबूजी। बुरा नहीं मानिएगा, सही बोल रहा हूँ जी। जो अपना पत्नी है होलोक बोलोक कर रहा है तो वो बढ़िया होगा? वो पुरुष आदमी कहलाएगा बढ़िया? कहियो ओकरा देखेगा तो बगल वाला कहेगा कि नहीं, अगरा दुहार पर नहीं दिए बैठे। हाँ जी, गलत नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। समय ठीक नहीं चल रहा है, किसके ऊपर विश्वास कीजिएगा? कुटमैती वाला, कुटमैती का लोग आता है, वो घर के अंदर गड़बड़ करके चला जाता है। सारे लोगों के ऊपर से विश्वास उठ रहा है बाबूजी। सावित्री कहने लगी, सावित्री की माँ को जाकर के सारी सखी सहेली खुशखबरी सुनाती है। और जब खुशखबरी सुना दिया तो घर के अंदर बड़ा शोरगुल हो रहा है। गाजे बाजे बजने लगे, ढोल ताशा बजने लगे कि कल सावित्री की शादी होगी और सत्यवान जी दुल्हा बन करके आएंगे। सत्यवान जी जैसे दुल्हा जी से सावित्री जैसी पवित्र नारी का, सावित्री जैसी पवित्र राजकुमारी का संबंध स्थापित होगा। और सारी माताएं बहनें घर के अंदर यही गुनगुना रही है, गीत गा रही थी कि रात में दोनों पति पत्नी राजा सुपति बातचीत करने के लिए गए कि कल हमारी बेटी की शादी होगी। दुल्हा जी के लिए जनवासे की व्यवस्था, अब बाराती के लिए खाने पीने की व्यवस्था, बाराती के लिए रहने की व्यवस्था। और यही बात पर विचार विमर्श कर रहे थे कि रात पता नहीं चला कि रात कैसे बीत गई। सुबह का समय हुआ और जो ही सुबह का समय होता है
मैं ये चिड़ै चुनमुनी जब बोलने लगा, कौवा जब बोलने लगा, तो रानी माँ जग गई और अपने बिस्तर से उठ करके खड़ी हो गई और अपने पति का हाथ पकड़ करके दरवाजे के सामने चल रही है। और इधर से नारद जी भी आकाश मार्ग से भोरे भोरे सवेरे सवेरे कहीं चले जा रहे थे। मंगल भवना मंगल भवना मंगलहारी अत्र बहुस दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय सिया राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय सिया राम जय सिया राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। ओ पारस को लोहा छूले तो वो बन जाए सोना। पारस खोलो हाथ ले तो वो बन जाए सोना। ओ दो अक्षर है नाम हरि का, वो है बड़ा सलोना। तो एक अक्षर है नाम हरि का, वो है बड़ा सलोना। महिमा तेरी न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि, महिमा तेरी प्यारी प्यारी। बोलो हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। जय जय नारायण 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 नारायण। राजा सुपति रानी माँ जब देखती है तो समझ गई कि ओ देवर्षि नारद जी चले जा रहे हैं। आवाज लगाती, वो देवर्षि नारद जी, अरे आइए देवर्षि आइए आसन पर विराजिए। 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 आइए देव ऋषि आइए, अरे आसन पर विराजिए। आना हुआ किस लोक से कुछ ताजा खबर सुनाई। देवर्षि नारद जी कहने लगे, पहले तुम अपना खबर सुनाओ। जो तुम्हारे घर में ढोल बज रहा है क्या बात है? तुम्हारे चेहरा पर भी मुस्कुराहट देख रहा हूँ अश्वपति। अश्वपति कहने लगे, आपको मालूम नहीं है क्या? अरे आप तो 3 लोक का मीडिया है, आपको तो हर चीज मालूम रहना चाहिए। मेरे बारे में भी आपको मालूम रहना चाहिए कि घर में क्यों शोरगुल हो रहा है। नारद जी बोले, सवेरे सवेरे आए हैं, तुम्हारे बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है, तुम अपने बारे में बता दो ना। तो देवर्षि नारद जी को राजा अश्वपति बोले कि कल हमारी बेटी की शादी है और उसी बेटी की शादी के उपलक्ष्य में ये घर के अंदर शोरगुल हो रहा है। नारद जी पूछते हैं कि कौन ऐसा लड़का है जिसके साथ में तुम्हारी बेटी की शादी होगी? जरा उस लड़का का नाम बता तो मेरे रजिस्टर पर जरूर लड़का का नाम होगा। राजा अश्वपति कहने लगे, नारद जी उस लड़का का नाम सत्यवान है। जिस लड़का के साथ मेरी बेटी की शादी होगी, पानी ग्रहण होगा, उस लड़का का नाम सत्यवान है। देवर्षि नारद जी चिल्ला करके कहने लगे, खबरदार अश्वपति, अरे यह क्या किया? अरे यह क्या किया सुपति अनजाने में? अरे जल्दी सावित्री रोएगी, अरे 1 साल वह जिएगा। नारद जी कहते हैं कि जिस लड़का को तुम्हारा अपना बेटी पति बनाई है ना, वो लड़का का उम्र अरे 1 साल वह जिएगा। कान खोल करके सुन लो सुपति, अरे 1 साल वह जिएगा। सावित्री विधवा बन जाएगी, 1 साल वह जिएगा। सावित्री विधवा बन जाएगी, 1 साल वह जिएगा। 1 साल वह जिएगा।
सुपति अनजाने में जल्दी सावित्री रोएगी, अरे 1 साल वह जिएगा सावित्री विधवा बन जाए। सज्जनों, नारद जी कहते हैं कि जाकर के अपने बेटी को समझाओ, और जिस लड़का को तुम्हारी बेटी अपना पति बनाई है मेरे रजिस्टर पर देख लो, उस लड़का का नाम सत्यवान है और उम्र 1 साल है। 1 साल के बाद लड़का मर जाएगा, और जब 1 साल के बाद लड़का मर जाएगा तो तुम्हारी बेटी विधवा बन जाएगी, और सारे शरीर के रंगीन कपड़ा को उतार लिया जाएगा और सफेद रंग का वस्त्र पहना दिया जाएगा 1 साल के बाद, जो विधवा वाला वस्त्र होगा। कहा कि जाकर के अपने बेटी को समझाओ, और इतना कह करके नारद जी वहां से चुपचाप चल दिए। राजा सुपति दोनों पति पत्नी को लगता है कि कमल के पत्ते पर पाला पड़ गया। दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं, बना के क्यों बिगाड़ा रे हो, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। अपने नसीब को दोष दे रहे हैं। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, 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 पाप करे इंसान अगर तो ओ पापी कहलाता है। पाप करे इंसान अगर तो वो पापी कहलाता है। मैंने भी कहाँ पाप किया है, मुझको क्यों तरपाता है। मैंने भी कहा पाप किया है, मुझको क्यों तड़पाता है। हो राह दिखा के राह पिला के, राह दिखा के राह पिला के, हो राह दिखा के राह पिला के, उजाला रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। दोनों पति पत्नी दरवाजे के सामने रो रही है कि मिथ्या न जाए देवर्षि बानी। देवर्षि नारद जी जितना कह करके गए हैं उतना हो करके रहेगा। सावित्री को जब मालूम हुआ, देखिए बेटी कैसा होना चाहिए माता जी, इस कहानी के अंदर देखा जाए बेटी का भाव कैसा होना चाहिए। सावित्री को जब मालूम हुआ कि मेरी माँ मेरे पिताजी दरवाजे के सामने रो रहे हैं, रो रही है, तो घर से बाहर निकल रही है और धीरे धीरे आई, अपने माँ के बगल में बैठ गई और अपने माँ के बगल में बैठ करके माँ के आंख आंचल के आंसू को पूछ रही है, माँ, ऐ माँ क्यों रो रही हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है। कहती है कि बेटी जिस लड़का को तुम अपना पति बनाई है ना,
लड़का को जो वो तुम अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि वो लड़का का उम्र मात्र 1 साल है। और 1 साल के बाद लड़का जब मर जाएगा ना तो बेटी तू विधवा बन जाएगी। और जब तू विधवा बन जाएगी तो तुम मेरे दरवाजे पर आकर के दर दर का ठोकर खाएगी। ये ठीक नहीं होगा बेटी। बेटा उस लड़का को तुम अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। देखिए सावित्री अपने माँ को समझा रही है, कहती है कि माँ, इसका मतलब है कि तुमको इस भारत देश की संस्कृति मालूम नहीं है, इस भारत देश का इतिहास मालूम नहीं है। कहती है सावित्री की कभी तुमने अपने जीवन में इतिहास को उलट करके नहीं पढ़ी है। कहती है कि माँ, मैं हूं नारी, अरे मैं हूं नारी इस भारत की, जो एक बार पति को पाती है, चाहे अंधा हो बे या कोढ़ी। है माँ, चाहे अंधा हो बे या कोढ़ी, पति संग सती हो जाती है। अंधा हो बे या कोढ़ी, पति संग सती हो जाती है, चाहे अंधा हो बे या कोढ़ी। हो कि मैं हूं नारी इस भारत की। कहा कि मां, इतिहास को याद करो, इसी देश की नारी थी नर्मदा, और इसी देश की नारी थी अनसुईया, और इसी देश की नारी थी आदि शक्ति जगत जननी सीता जगदम्बा, और मैं भी इसी देश की नारी हूं। मां देखिए, अपने माँ को बेटी समझा रही है, ध्यान दीजिएगा। आजकल के बेटी अपने माँ को नहीं समझाती है, लेकिन आज से बहुत दिन पहले आप माँ को बेटी समझा रही है कि माँ, मैं सत्यवान जी को अपना पति मान ली हूँ और सत्यवान जी का फोटो अपने हृदय में बसा रखी हूँ। माँ, यदि मैं सत्यवान जी को छोड़ करके किसी पराये पुरुष को, पराये मर्द को सपन में भी देखूंगी तो मेरे सती का सतीत्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए माँ, मैं सत्यवान जी को अपना सब कुछ मान लिया हूं, तो शादी भी होगा तो मेरा सत्यवान जी से होगा, और यदि 1 साल बचेंगे तो 1 साल तक उनके साथ में रहूंगी, जीवन यापन करूंगी, गुजारा करूंगी। और जिस दिन मेरे पति देव मर जाएंगे उसी दिन मैं उनके चिता पर जल करके सती हो जाऊंगा। की बतियाबै छी अपने, इन्हें ध्यान दियो कि अपने बीच में बतियाई छी, हमरा सगरे ध्यान छे। यह बतियाबै के फेरा में पार्वती के भगवान शंकर निगलेक्ट कर देलखिन। तो सत्संग में बात नहीं करना चाहिए माता जी, ये बुरी आदत है आप लोगों का। है एगो खिस्सा याद आ गए, कहिए दे छो। एगो लड़की रहे बड़ा सुंदर, आ लड़की सुंदर रहे, आ गांव में जे भी बड़ त्योहार लड़की पर आवे न, लड़की के बड़ त्योहार सब घुड़ जाए रहे रस्ते से। तो कहवे वो लड़की के सुंदर रहे, आयब की रहे जे बड़ त्योहार घुड़ जाए रहे। तो लड़की के माय रहे लड़े में 20, लड़की रहे लड़े में 21, वह से बड़ त्योहार घुड़ जाए रहे। एगो लड़का अले, कहलके हो, कहलके कि लड़का कहलके कि उ फलना बाबू के लड़की छे गांव में, उ देखे में सुंदर छे, शादी किया न होय छे। गांव के लोग कहलके कि नहीं बुझलो, कहलके नहीं, कहलके ओकरा मायब छे। कहलके की ऐब छे? कहलके कि लड़की के माय छे लड़े में 20, लड़की छे लड़े में 21।
यह ऐब छै ते शादी नहीं है छै। लड़का कहलकै कि कहलकै इतने गो न बीमारी छै, कहलकै हाँ, कहलकै एकरा त हम तुरंते ठीक कर देबै। लड़कवा घर गेलै, अपना बाबू कहलकै बाबूजी हो फलना गांव में फलना बाबू के लड़की छै, ओकरा पसंद कै ली हो आ दिन तारीख दे दी हो आ हमें शादी करबे ओकरा से। जे तोहर समधी होतो न हुनका कह दी हो कि कुम्हार पंडित यहाँ से 20 गो घड़ा नहीं कर रखेल, 20 गो घड़ा। कहलकै की करबी, कहलकै बिदागरी घड़ी काम देते घड़ा। लड़कवा के बाप कहलकै कहलकै तोहर माथा खराब हो गेलो, लड़की लड़े में 21 छै, तोहर माय दुब्बर पातर छो, मार के गोलियाइए देतो। कहलकै लड़ाई में 21 छै ने, ओई बीमारी के हम ठीक कर देबै। लड़कवा के बाप गेले आ लड़की के पसंद कै लेलकै आ लड़की के पसंद कर लेलकै आ जे ओई बूढ़ा के समधी होते न ओई समधी साहेब कहलकै है यो समधी, कहलकै की, कहलकै की जे 20 गो घड़ा नहीं कर रखबे कुम्हार पंडित यहाँ से बिदागरी घड़ी काम दे। बेचारा गेले पसंद कै लेलकै, घर चल एले आ लड़कवा जे छै दुल्हा बन गेले आ दुल्हा बन के चलले शादी करे ले। शादी जब भै गेले न लड़का लड़की के रात में, त लड़का लड़की के बिदागरी हुए लगले। तब पहले के जमाना में रहे ने परंपरा रहे कि लड़का जे छै न से भैर गांव के लोग के गोर लागे रहे। वही समय में भैर गांव के लोग के गोर लाग रहे लड़का या गोर लगाए जेबी में धैर रहे। तो वही समय में लड़का लड़की के बिदागरी हो रहे कथी पर, कटही गड़ी पर, बैलगाड़ी जकरा कहे छै, टायर गड़ी पर। लड़कुच्चा वाला वहार बनल रहे आ पियर का धोती टांगल रहे, लड़की बैठे रहे वहार में आ लड़का बैठे रहे बाहर में। बोलियो गलती बोल रही है नहीं? टावर ठीक रहे वही समय। लड़की बैठे रहे वहार मस्करे आ एने लड़कवा बाहर में चचा पित्ती भिड़ा गड़ी के पीछा में बैठे रहे। लड़कवा के गड़िए बैलगाड़ी पर बिदागरी होले, 10 गो घड़ा दलके आगा में धै आ 10 गो घड़ा दलके पीछा में धै आ एगो कराही पर लाइत दलकन की कराही कराक सुना उड़ले। दोसर लाइत कराही पर दलके की ओहो कराही कराक सुना उड़ले। लड़कुच्चा के वहार में जे कनियन रहे ने तोरे तोर बुझलकै कि कहे बम त नहीं फूट रहले। उ बेचारा गड़ी लेके गड़ी बान जब आगे बढ़ले न तो गड़ी लेके गड़ी मान आगा बढ़ रहे हैं आ लड़कवा उ गड़ी वाला से पैना ले लेलकै। जना जना गड़ी बढ़ल जाए तना तना कराही पर पैना देने जाए। कराही पर जब पैना दे रहे न सो लड़किया जो वहार में रहे न बाबू, वो लड़कुच्चा के दोग में घुसल जाए जे कहे पैना एनहियो न चली आवे। आ लड़किया जब बढ़ले न त की कहे छे वह वहार में से सुनियो के अपने। नहिरा के चलनिया सखिया है नहीं रे छोरिए देलिए रे जान रे। देखियो लड़े में जे 21 रहे न वो पैना के डर से वहीं छोड़ रहे। देखियो पैना में कते दम रहे वही समय। अभी कोई मर्दाना पैना चला के देख लो तो घर में, हाँ देख लियो। नहिरा के चलनिया हे सखिया है नहीं रे छोड़िए देलिए रे जान रे धरी रे ले लिए सासो राके बटियो रे जान धरी रे ले लिए ससुरा के बटियो रे जान ससुरा के बटियो रे। अब जना जना गाड़ी बढ़ल जाए पैना देने जाए लड़की वहारे मस कहे छे कि नहिरा के चलनिया है गुरु बहिना
नहीं रे छोड़िए देलिए न रे। भैर गांव के लोग के बुढ़िया के मालूम हले कि हे दीदी चलो न लड़ाई में 21 वाली आए रहे, चलो तनी देखबे। सब बुढ़िया लाठी ललके चश्मा लगाए ललके चल दलके एकदम खचा खच भी। गाड़ी जब ओने से अले न आ गाड़ी जब लगले न तो गाड़ी पर से जब कन्या वो हार में से उतरले तो भीड़ के सामने में जाए के कुमल जोड़ के कहलके हमर सास ससुर के छथिन तनी बताए देथिन न। एगो बुढ़िया कहलके दीदी नहीं बताइयो, कहे वहीं से तो बहनी नहीं शुरू कर, कहलके नहीं बताइयो। लड़ाई में कैसे कहे बुढ़िया सुखल छे, कहे दलके दूठा। फिर कनियन कहलके कि हमर सास ससुर के छथिन तनी बताए दिए न। एगो बुढ़िया कहलके हे दीदी बताए दो। कहलके तो लड़ाई होते तो रिक्स तोय लेबहो। कहलके मटका लाठी लगायल छिए। एगो बुढ़िया अइले आ उ सास के ससुर के हाथ पकड़ के कनियन के हाथ में दे देलके। कनियन के हाथ में देलकै न तो दूगो कुर्सी लगैने रहे, वो कनियन के बैठे ला दुल्हा के बैठे ला आरती उतारते रहे। वह कुर्सी पर सास के बैठेलकै आ ससुर के बैठेलकै आ माय जे देलकै पितरिया थरिया लोटा उ थरिया निकाल लेलकै। एक लोटा जल बोझ अइले कल पर से आ सास ससुर के गोड़ तोर में थरिया धै देलकै और गोड़ धोई रहले। सब बुढ़िया कहलके हे कहलके कि लड़ाई में 21 वाली छे। कहलके ई तो गोड़ धोई के पी रहले हैं, चरना उपैना के डर से गोड़ धोई रहले। ई तो जरूर पूछ जइयो के गोड़ धोइल बैठल छे सास के उपैना जी। पहले पैना के डर से भूतो भागे, पैना के डर से धोइ लेलके बेचारी, चरना अमृत पी लेलके, घर में जाके छीट देलके आ घर के पिछुअतियों में छीट देलके जे लहरा वाला भूत यहाँ नहीं आवे। ओई दिना से बेचारी रह लगले। अब वही गांव में जते कनियन आवे लगले न ओई दिना से सब ओनाही करे। वो गांव गले धीरे धीरे बदल। कुछ दिन जब भेले न तो लड़की का माय अपना घर वाला कहलके जेबहो न कते दिना होला तनी बेटी से भेंट कर हो न। कहलके नहीं 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 हमें जब वहां पगड़ी गिरबे मार के गोलिया देने होते गांव वाला। लड़ाई में 21 रहे ना, हम नहीं जेबो पगड़ी गिर जाए हमर। कनियन घर वाली जिद करलके कि नहीं जाओ ना किया करे छी। कहलके ठीके छे जेबै। पूरी के मोटरी दे देलके बनाए के, बेचारा पूरी के मोटरी लेलके आ चलले न आ जाहे बहियार पहुंचले कि गई बरबा भैंस बरबा दौड़ले बाबूजी बाबूजी। सब धाय धाय गोर लागलके। कहलके बाबूजी बाबूजी अपने के बेटी जय दिन से ये गांव में अइले हन उ गांव हमर बाबूजी अपने के बेटी बदल देलखिन। अहाँ के बेटी नहीं छथिन, साक्षात लक्ष्मी छथिन। आ बेचारा के पूरी के मोटरी रहे, पसीना छूटे रहे जी कहे मार के डर से तो सब नहीं ने भागल। मने मन बुझलके के लगे छे कि मेहमान हमरा बेटी के बीमारी ठीक कर देलके। मने मन कहलके कि जाय छिए आ मेहमान के कहबे कि बेटी के बीमारी ठीक कर देलिए त तनी मैयो वाला भी बीमारी ठीक कर दियो। बेचारा पूरी मोटरी ले गेले। बेटी के मालूम हले कि बाबू पूरी के मोटरी लेके आ रहलखिन ह। धाय कुर्सी बिछेलके जाजी में लगेलके आ वह पितरिया लोटा में जल आ पितरिया थरिया लेलके आ बाबूजी अले पूरी के मोटरी उतार के धै देलके आ बाबूजी के बेचारी गोड़ धोइ लेलके, चरना अमृत पी लेलके, घर में छीट देलके आ गोसाई आगा में जाके कहे छे कि बाबू के जर में लहरा वाला भूत नहीं आयल हो यहाँ। जब एना देखलकै न बुढ़ा बेचारा बुझे लगले कि सहिए में हमरा बेटी के बीमारी ठीक भए गेलै। बेचारा जाहि दुल्हा जी अइले न कुटुम अइले त दुल्हा जी के हाथ पकड़ लेलकै। कहलकै मेहमान बेटी के बीमारी ठीक कर दिलिए, तनी मैयो के बीमारी नहीं ठीक क्या देवे हम नहीं। कहलकै कि हाँ हाँ मैयो के भी बीमारी ठीक भए जेते, लेकिन दूगो घड़ा नहीं के रखबे, एगो पकलका मट्टी के घड़ा आ एगो कचका मट्टी के घड़ा। तनी धान और काट ले छिए, झाड़ लेबे अबे तो मैयो के भी बीमारी ठीक कर देबे।
बेचारा कुछ दिन के बाद गले ससुर कहलके पहले मैयो की बीमारी ठीक कर दियो के घड़ा नहीं कर रखने रहे कचका पकल का दोनों। दुल्हा जी का गम दे दिलके कचका कराही के एक लाइत मारलके वो फूट गले आ पकल का कराही के एक लाइत मारलके ओकरो फोड़ दिलके आ दोनों मट्टी के पन्नी में दे दिलके आ कहलके जे कुम्हार पंडित यहाँ से ले लिए ने ओकरा कहवे एकरा फेरो से घड़ा बनाए दे। कुम्हार पंडित कहलके कि ई पकलका मट्टी के घड़ा नहीं बनतो आ ई कचका मट्टी के घड़ा बन जेतो ई पकलका के नहीं बनतो। ससुर घुड़ के ले दुल्हा जी पूछलके कुम्हार पंडित की कहला। ससुर कहलके कि कुम्हार पंडित कहलक कि पकलका मट्टी के घड़ा नहीं बनतो कचका मट्टी के घड़ा बन जेतो। दुल्हा जी कहलके बाबूजी आप मैयो ठीक नहीं होते आप मैयो पैक गले हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अजिए बूढ़ाई गले ओकरा केतनो ठीक करबे होते और ठीक। जैसे केहनो उपजाऊ जमीन है और रहरी को उला दीजिएगा और उस खेत में बुनिएगा तो रहरी नहीं जन्मता है। केहनो उपजाऊ जमीन है चना को उला दीजिएगा और चना को खेत में बुनिएगा तो वह चना नहीं जन्मता है। ठीक उसी प्रकार माता जी बाबूजी गुरु महाराज जो जीव आत्मा में भगवान का भजन करता है आत्मा के अंदर ज्ञान रूपी बीज को प्राप्त करके उसका ध्यान सुमरन भजन करता है और अपने आप को इसके अंदर में गला देता है जला देता है उसका इस संसार के अंदर दोबारा जन्म नहीं होता है। वो माया मोह के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। कौन? जो अंदर में भजन करता है वो। आज जो बाहर में देवी देवता का दर्शन करते हैं तो उनको तो नाना प्रकार की योनि प्राप्त होता है। और वेद कह रही है कि जो आत्मा के अंदर भजन करता है सुमरन ध्यान करता है उसका दोबारा इस संसार के अंदर जन्म नहीं होता है, क्योंकि वो भजन करते करते वो ब्रह्मा के दरबार चला जाता है। सावित्री अपनी माँ को समझा रही है, कहती है माँ अरे मैं हूं नारी, अरे मैं हूं नारी इस भारत की जो एक बार पति को पाती है, चाहे अंधा पिया कोरी पति संग सती हो जा। कहा कि माँ इसी देश की नारी थी नर्मदा, नर्मदा को कोढ़िया पति मिला था। शरीर के एक एक अंग से कुष्ठ रोग था, खून पीप निकल रहा था, पिल्लू निकल रही थी और उस कोढ़िया पति को भी सावित्री ये नर्मदा ने अपने दिल से लगा करके रखती थी। मैं भी तो उसी देश की नारी हूं ना। कहा कि याद करो उस सुशीला की जो पर पुरुष को स्वामी कहे नहीं, हर सिंह सिंह को तज करके गीदड़ को स्वामी कहे नहीं। इसी देश की नारी थी सुदामा की पत्नी सुशीला, गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी जीने वाली औरत थी। फटा हुआ कपड़ा 15-15 दिन पहन लेती थी, 15-15 दिन भूखल रह जाती थी, लेकिन अपने पति का साथ नहीं छोड़ती थी। माँ यदि मेरे पति का उम्र 1 साल बताया है तो 1 साल तक मैं उनके साथ में रहूंगी और जिस दिन मेरे पति